हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ ऐसी डेटाबेसेस जो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और इसमें से मोस्टली डेटाबेसेस जो हैं वो फ्री हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और जाकर देखते हैं ऐसी कौन कौन सी डेटाबेसेस है जिसको हम फिलहाल फ्री यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री ट्रायल के बाद जब हमारे पास यूज़र काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो हम उसके बाद प्रोडक्शन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस आती है वो है हमारे पास सुपरबेस। सुपरबेस एक डेटाबेस है जो कि हमारे पास फ्री प्लान ऑफर करती है। फ्री प्लान के अंदर हमारे पास अनलिमिटेड एपीआई रिक्वेस्ट हम मार सकते हैं और 50,000 यूज़र जो है हम इसके ऊपर सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास 500 MB का डाटाबेस का साइज़ मिलता है और इसके साथ 1 GB की फाइल स्टोरेज जो है वो हमें मिलती है। यानी कि हम जो इमेजेस वगैरह स्टोर करना चाहते हैं वो हमारे पास 1 GB की हम इमेजेस वगैरह भी स्टोर कर सकते हैं। इससे अगली हमारे पास कॉकरोच डीबी। ये हमारे पास डिफरेंट चीज़ें ऑफर करती है, जैसे कि ये 50 मिलियन जो रोज़ है ना वो हम निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं इसके अंदर 50 मिलियन रोज़। इसके अंदर हम यूज़र का डाटा स्टोर कर सकते हैं 50 मिलियन अगर से ऑथ कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम एक ही यूज़र के मल्टीपल टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, मल्टीपल डाटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो रोज़ का साइज यहाँ कम हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास IPSS मिलता है, एक्सेस मिलता है। यानी कि हम कर सकते हैं कि हमारा ये जो डाटाबेस है इस IP के साथ जो कनेक्ट हो, बाकी कनेक्शन के साथ ये मूव हो जाए। यानी कि सिक्योरिटी रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसके अलावा हमारे पास का MCP भी मिलता है और साथ ही साथ ये 99.99 यानी कि 49 की हमें एबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि 49 का मतलब क्या होता है? 49 का मतलब होता है कि हमारा जो डाटाबेस है वो हमारे पास 35 सेकंड यानी कि 52 मिनट एंड 35 सेकंड साल के अंदर बंद रहेगा। 52 मिनट्स जो हैं ज़्यादा ही लगते हैं, लेकिन साल के अंदर 52 मिनट्स वो बहुत कम होते हैं। यानी कि 99.99% हमारा जो डाटाबेस है वो अवेलेबल होगा। इसके बाद अगला है हमारे पास नियॉन डीबी। ये हमारे पास क्या, ये भी एक फ्री डाटाबेस है जिसका हम 100 प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, 100 प्रोजेक्ट के साथ हमारे पास 0.5 GB की स्टोरेज मिल सकती है और स्टोरेज के साथ साथ हमें 2 CU मिल सकता है जो कि कंप्यूट यूनिट्स होते हैं, और साथ हमें 800 GB की रैम मिल सकती है। बेसिकली कंप्यूटर चले ना पीछे वो चलेगा, और साथ हमारे पास ये मिलता है। और ये 0.5 GB पर प्रोजेक्ट है, यानी 100 प्रोजेक्ट है तो हमारे पास तकरीबन ये बनेगा 50 GB स्टोरेज बनेगी हर एक प्रोजेक्ट की। और साथ ही साथ हमें ये ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करती है, यानी कि ओथ। इससे अगला है हमारे पास मोंगोडीबी एटलस। ये काफ़ी मशहूर है और ये हमारे पास फ्री है कुछ MBs के लिए, 512 MBs के लिए फ्री है। अदरवाइज ये हमारे पास कुछ ना कुछ कॉस्ट करता है, वो आपके सामने है इसका सारे प्राइसिंग प्लान। और ये हमारे पास मोंगोडीबी एक अलग डेटाबेस है। यानी कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट के ऊपर डाटा स्टोर करती है। SQL की तरह नहीं है, ये नो SQL डाटाबेस है और ये टेबल के अंदर स्टोर नहीं करती, डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाटा को स्टोर करती है। इसके बाद हमारे पास टूरसो है। ये भी एक डाटाबेस है जो कि SQL बेसिकली प्रोवाइड करती है। अगर हम इसके डॉक्स के ऊपर जाके देखें, 5 GB में स्टोरेज भी मिल जाती है और साथ साथ हमारे पास 10 मिलियन रोज जो है वो हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और 500 मिलियन रोज जो हम निकाल सकते हैं, यानी कि रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव यानी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक यूज़र आया, उसने कोई रिकॉर्ड निकाले, तो हमारे पास 500 मिलियन रिकॉर्ड हम उससे निकाल सकते हैं और 10 मिलियन रिकॉर्ड हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इसकी मंथली जो सिंक्स है वो 3 GB है, मंथली हम कर सकते हैं और साथ ही साथ ये बैकअप भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इससे बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ये SQL डाटाबेस है। 200 DB SQL के ऊपर काम करती है, SQL लाइट के ऊपर बेसिकली काम करती है। इसके अगला हमारे पास क्लाउडफ्लेयर का D1। ये हमारे पास एक डाटाबेस है जो कि SQL के ऊपर काम करता है, REST API के फॉर्म में काम करता है। और ये हमारे पास आप देख सकते हैं, हम पोस्टग्रेस, MySQL और भी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर काम करता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी है इसके अंदर, यानी कि नो SQL के ऊपर भी काम करता है। और ये हमारे पास भी फ्री ट्रायल ऑफर करता है। हमारे पास फ्री ट्रायल खत्म हो जाता है फिर आप इसके पेड प्लान के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इससे अगर हमारा TIDB, इसका हमारे पास फ्री प्लान मिलता है जो कि आप इनकी वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। इन्होंने प्रॉपर कैलकुलेटर प्रोवाइड किया हुआ है। कैलकुलेटर के ऊपर आगे हम अपनी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना फ्री रहेगा, उसके बाद जो है इनकी क्या क्या इनकी प्राइसिंग रहेगी, और ये हम AWS के द्वारा डिफरेंट रीजन के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला है जाटा। जाटा का भी एक फ्री ट्रायल हमें मिल जाता है, लेकिन इसका जो वेकअप टाइम है वो 10 सेकंड का हमें मिलता है। यानी कि हमने रिक्वेस्ट भेजी और अगर हमारे पास ये पहली रिक्वेस्ट है, यानी कि रात को हमारा सारा सिस्टम बंद रहा था, उसके बाद ये पहली रिक्वेस्ट है तो ये 10 सेकंड लेगी उस सिस्टम को ऑन करने में। यानी अगर आप किसी एक कंट्री के अंदर हैं, आपके उसी कंट्री का यूज़र है, रात को सारे यूज़र सो गए, सुबह उठ के जब पहले यूज़र ने रिक्वेस्ट मारी तो 10 सेकंड तक ये बंद रहेगा, उसके बाद वो आएगा। ठीक है, तो ये एक बैड पॉइंट हो सकता है। अगर आपको कोई इस तरह की चीज़ है जो कि उनको फ़ौरन चाहिए तो आपके लिए बैड पॉइंट हो सकता है डाटाबेस को चूज़ करना। इसके बाद अगला है हमारे पास प्लेटफॉर्म की तरफ से प्लांट स्केल। ये हमारे पास एक डाटाबेस है जो कि डिफरेंट रीजन के अंदर हम लगा सकते हैं। इसमें पोस्टग्रेस मिलता है, MySQL मिलता है और साथ ही साथ इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें और भी मिलती हैं। उसका पेड प्लान भी है, फ्री प्लान भी है, पेड प्लान भी है। हम दोनों प्लान चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादातर पेड प्लान या फ्री ट्रायल्स का बहुत ज़्यादा कम है।
अगला है फायरबेस, काफ़ी एक पॉपुलर रहा था कुछ दिनों। फायरबेस और ऐपराइट दोनों काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। फायरबेस के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, 1 GB का डाटा स्टोर करने के लिए प्रोवाइड करता है, 10 GB की हमें मंथली डाटा निकालने की जो कैपेबिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ 20 डे पर 20K राइट्स यानी कि 20K रोज़ जो है ना, 20,000 रोज़ हम डेली के इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा 50,000 रोज़ डेली के हम निकाल सकते हैं। और भी इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है कि आपके पास पर डे के यूनिट जो आप राइट करना चाहते हैं वो भी प्रोवाइड करता है। और इसके बाद है ऐपराइट। ऐपराइट हमारे पास 5 GB की बैंडविड्थ देता है, 2 GB की स्टोरेज देता है और साथ साथ 750 एग्जीक्यूशन मिलती है। यानी कि हम जो क्वेरीज रन कर रहे हैं बेसिकली ये इसकी क्वेरीज तो नहीं होती, इसमें फंक्शन होते हैं जो कि हम रन करते हैं। और साथ ही साथ इसके आप प्लान के साथ कंपैरिजन भी कर सकते हैं अगले प्लान के साथ। इनकी बड़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है और ये काम भी बड़ा अच्छा करता है। और पुराने दिनों के अंदर, पहले के दिनों के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी था। इसके बाद हमारे पास है एवियन। ये हमारे पास डिफरेंट डाटाबेसेस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप देख सकते हैं काफ़ी तरह की डाटाबेसेस इसके ऊपर अवेलेबल है। MySQL, पोस्टग्रेस, काफका और इसके नीचे पेड प्लान भी हैं। हमारे पास रेडिस प्रोवाइड करता है, वेक्टर प्रोवाइड करता है, क्यू स्टाइल पर फ्लोथलेट वगैरह वगैरह प्रोवाइड करता है। और हमारे पास ये एक काफ़ी अच्छा है, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं कोई इस तरह की एप्लीकेशन जिसके अंदर मल्टीपल डाटाबेसेस यूज़ होनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेक्टर DB अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, रेडिस यूज़ करना चाहते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसकी SQL या NoSQL वगैरह भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपस्टैश को। इसके बाद हमारे पास आता है रेडिस जो कि खुद 330 MB जो है प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली रैम के अंदर डाटा स्टोर करता है। यहाँ पे जो रेडिस मेंशन है वो रैम के अंदर डाटा स्टोर करता है और रैम बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जिस वजह से आपको फास्ट एग्जीक्यूशन मिलती है अपने ऐप के अंदर। इसके बाद हमारे पास है कॉन्वेक्स। ये हमारे पास फ्री ट्रायल ऑफर करता है। इसके फ्री ट्रायल भी इतना ज़्यादा यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन आप यहाँ इसके डिटेल्स को जाके पढ़ सकते हैं कि हमारे पास 40 क्वेरीज हैं, सर्वरलेस है ये। साथ ही साथ S16 क्लास आपको प्रोवाइड करता है वगैरह वगैरह वगैरह। इसके बाद हमारे पास है पॉकेट बेस। इसका वैसे मुझे मिला तो नहीं है पेड प्लान कहीं, फ्री प्लान कहीं लिखा हो, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि फ्री ट्रायल ऑफर करता है। मुझे इसका पता नहीं है कि ये फ्री ट्रायल कहाँ ऑफर कर रहा है कहाँ नहीं, लेकिन ये करता है ऑफर, इसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मेंशन है। इसके बाद हमारे पास आता है nhost। ये भी फ्री ट्रायल ऑफर करता है। इसके अंदर 1 GB डाटा स्टोरेज मिलती है और 1 GB की हमें वैसे स्टोरेज मिलती है, यानी कि फाइल को हम स्टोर कर सकते हैं। और इसके अलावा फंक्शंस के ऊपर ये बेस करती है, जैसे ऐपराइट के फंक्शन होते हैं इसके भी फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन के ऊपर सारा काम करती है। इसके बाद है हमारे पास रेलवे। रेलवे बेसिकली तो बैकएंड का एक ऐप है जो कि बैकएंड की होस्टिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन इसका भी अंदर हमारे पास 0.5 GB की स्टोरेज हमें अवेलेबल होती है जो कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है fly.io। ये भी एक वेबसाइट है जो कि हमारे पास डाटाबेस फ्री प्रोवाइड करती है, लेकिन इसका भी फ्री प्लान जो है मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों ने इसको कभी यूज़ किया हुआ है तो आप उसको जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि ये भी हमारे पास फ्री ट्रायल ऑफर करती है, लेकिन मुझे अभी इसका कोई फ्री ट्रायल नहीं दिखा। ये तक 15 डाटाबेस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐपराइट, फायरबेस और सुपरबेस, तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। इसके अलावा ज़ाटा भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, लेकिन इसके जो 10 सेकंड का वेकअप टाइम है ना, उस वजह से इसको बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। वो एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद इसको रिक्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से अप एंड रनिंग रहता है। तो इस तरह के जुगाड़ लगा के अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं। और रेलवे जो है उसमें भी इसी तरह का एक जुगाड़ लगता है जो कि हमारे पास उसको अप एंड रनिंग रखता है और वो आपका 24/7 जो आपका डाटाबेस अवेलेबल रहती है। तो इस तरह की मुझे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा रो रही है, मैं सिर्फ बोलता ही गया हूँ, लेकिन इस तरह के वीडियोस के अंदर इसी तरह से होता है। अगर कोई टीचिंग वाली वीडियो होती है तो मैं उस तरह से बताया था, लेकिन ये वीडियो ही कुछ इस तरह की थी। तो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के अंदर। फॉलो जरूर करके जाइएगा, मोटिवेशन मिलती रहती है। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के अंदर।